जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है चल रही है और आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो चल रही है तो इसी कड़ी में हम आपको प्रतिदिन जो है एग्ज़ाम से संबंधित जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है फ्रेंड्स आज हम आपको 18 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 18 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप आपकी एग्ज़ाम अगर आप देने जाने वाले हैं तो उससे पहले जो है इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएं ताकि आपको जो है मोटा मोटी जो है आप अपने इसे आंक सके और अपने अंक अंक जो है अधिक अर्जित कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आगरा किला जो है ये किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स आगरा किला की बात करें तो फ्रेंड्स आगरा किला जो है अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। तो आगरा किले का निर्माण जो है फ्रेंड्स 1565 के आसपास शुरू हुआ था जब मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभिक संरचनाएं बनाई गई थी और बाद में उनका पोता जो कि शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था तो शाहजहां द्वारा जो है इसे ले लिया गया, जिन्होंने जो है किले में संगमरमर की अधिकांश कृतियों को जोड़ा। तो यानी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा, जबकि शाहजहां द्वारा जो है उसमें कुछ और कार्य करके उसमें अधिकांश कृतियों को जोड़ा गया। तो ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि आगरे के किले का निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये है कि 2014 में जो है शुरू की गई वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे संबंधित कौन सी योजना है? तो 2014 में जो है जो वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली योजना जो चलाई गई वो प्रधानमंत्री जनधन योजना है और इसके तहत जो है फ्रेंड्स मिनी खाता खोला जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक माने काफ़ी व्यापक योजना है जो कि 2014 में जो है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों का अध्ययन जो है फ्रेंड्स ओरिंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी यानी कि पक्षी विज्ञान। ओरिंथोलॉजी को हिंदी में पक्षी विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ओरिंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है। तो सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क की बात करें फ्रेंड तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है और जिसके मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो और उनके वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। तो वहाँ वो जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यह है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो है ऑथर से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसके जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक फ्रेंड की बात करें तो ये जो है युवराज सिंह है और युवराज सिंह जो है एक क्रिकेटर है। तो युवराज सिंह जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के जो है लेखक है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्रोनी मुद्रा किससे संबंधित है। क्रोनी मुद्रा की बात करें तो स्वीडन की जो मुद्रा है ये क्रोनी मुद्रा है। तो क्रोनी मुद्रा जो है फ्रेंड्स ये स्वीडन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जैसा कि ये गांधी जी महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी जब 1914 में भारत आए तो उसके बाद जो है भारत में उन्होंने जो है सबसे पहले सत्याग्रह का शुरुआत जो है चंपारण से ही किया था और उनको जो है चंपारण जो है बुलाने वाले जो किसान थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल और ये जो है मेनली रूप से एक प्रकार का किसान आंदोलन था। और इस चंपारण सत्याग्रह में फ्रेंड्स तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध जो है इसमें विद्रोह हुआ था और ये चंपारण सत्याग्रह जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है राजकुमार सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोगों ने भी जो है इसमें भाग लिया। तो ये जो है एग्जैक्ट डेट 19 अप्रैल 1917 को जो है फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह को जो है चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले इनवाइट करने वाले महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल थे जिनके गांव का नाम मुरली भरा हुआ था। तो ये भी जो है ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हॉर्नबिल त्यौहार यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये जो है किस स्टेट में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो करो मरो का नारा जो है किसने दिया। तो करो और मरो का नारा जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने दिया और इस नारा का जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया जो कि 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है करो और मरो का नारा दिया था।
तो अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर जो है किस मुहर का प्रयोग किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के थे फ्रेंड्स, उस हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर जो है गेंडा सील का जो है मुहर किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों की बात करें तो इस पर जो है गेंडा के जो है मुहर चिन्ह था, आकृति था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अरब सागर जो कि भारत के वेस्टर्न साइड में है अरब सागर, तो इसके समानांतर जो है कौन सा रेलवे जोन है। तो इसके समानांतर जो है फ्रेंड्स कोंकण रेलवे जोन जो है ये अरब सागर के जो है समानांतर है। तो ये जो है बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कि मनरेगा कब शुरू किया गया। तो मनरेगा जो है फ्रेंड्स शुरू किया गया था 2006 में, यानी कि 2006 में जो है फ्रेंड्स मनरेगा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जो है ये भारत के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जो है 7 सितंबर 2005 को, ये एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है कि 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। यहाँ 7 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के 2 दिन के बाद की बात हो रही है। 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था और यह जो है 200 पिछड़े जिलों में 2 फरवरी 2006 से जो है एग्जैक्टली रूप से जो है यह प्रवृत्त हुआ, यानी कि लागू हुआ। तो 200 जो है पिछड़े जिलों में 2 फरवरी 2006 को जो है ये चालू हुआ और 2 फरवरी को जो है हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था, इसलिए जो है 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे भी मनाते हैं। तो ये भी जो है बात ध्यान रखनी है और उसी दिन जो है मनरेगा का शुरुआत हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1916 में जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो बात करें फ्रेंड्स 1916 की, तो 1916 का जो है अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहा था और इस अधिवेशन में जो है फ्रेंड्स 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो नरम और गरम दल जो है एक दूसरे से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, तो वो जो है 1907 के सूरत अधिवेशन का जो है मज़ा इसमें आया 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जब नरम दल और गरम दल जो है फिर से एक हो गया। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 1909 ईस्वी में जो है लॉर्ड मार्लो मिंटो ने जो है एक अधिनियम लाया था, जिसमें उन्होंने जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो है स्वीकृति दी थी। तो उसको जो है कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के जो है ये वाले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले को जो है मंजूरी दी, जो कि आगे जाकर जो है भारत पाकिस्तान के बंटवारा होने का कारण बना। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1916 में जो है पाकिस्तान के भारत से अलग होने का जो है बीज बोया था और वही बीज जो है 1947 में जाके भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। इसी में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी जो है एक हुए उस पर सहमति जताने के बाद। तो ये बातें तो ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला फ्रेंड्स तो ये अगला क्वेश्चन ये है कि 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि पेट्रोलियम उत्पादक देश में जो है 2017 में सबसे आगे रसिया था। तो रसिया जो है पेट्रोलियम उत्पादक में आगे था, जबकि सोना उत्पादक देशों में बात करें तो चाइना जो है सबसे आगे है और चाइना के पास जो है सोना उत्पादन की क्षमता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ मनोनीत करने की बात पूछी जा रही है कि कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो है टोटल 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और टोटल सदस्य की बात करें तो टोटल्स की सदस्य की संख्या जो है फ्रेंड्स ये 250 होती हैं और 250 में जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो लोकसभा में पूछी जाए अगर, तो लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकती हैं और राज्यसभा में 12। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उनके निर्वाचन का जो मनोनीत होने का जो आधार होता है वो विज्ञान, कला, समाज सेवा और एक और किसी चीज़ विज्ञान, कला, समाज सेवा और चलिए एक आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति जो है भेदभाव को दूर करना। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक कैसी योजना है। ये एक सामाजिक योजना है। किस प्रकार की? एक सोशल स्कीम है जो कि भारतीय समाज में
बालिका के खिलाफ लैंगिक असंतुलन और भेदभाव को दूर करने के लिए शुरू की गई है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है हरियाणा से शुरू की गई थी, तो ये भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी कि ऐसा ये पक्षी है कि ये पीछे की ओर उड़ सकता है। तो ये हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है कि जो पीछे की ओर उड़ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम शब्द यहाँ पर चुनना है। तो कीबोर्ड, माउस, सीडी, ड्राइव और मॉनिटर। तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, माउस की बात करें तो ये भी जो है इनपुट डिवाइस है, सीडी की बात करें तो इनपुट डिवाइस है, जबकि ड्राइव की बात करें तो इनपुट डिवाइस, जबकि यहाँ पर मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑड जो है इसमें कंप्यूटर सिस्टम में ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1998 जो है पोखरण में बम परीक्षण जो है ये कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये जो है बम परीक्षण की बात करें तो ये जो है पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये एग्जैक्ट डेट जो है फ्रेंड्स 11 मई 1998 को जो है ये कार्यक्रम हुआ था, परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, और उसमें नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय माननीय पीएम थे, और साथ में वैज्ञानिक के रूप में जो है अब्दुल कलाम मौजूद थे। तो उसी समय जो है 11 मई 1998 को जो है ये परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि है पूछ रहा है या नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी विकल्प की समस्या है, माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन होते तो यहाँ पर पाइथन की बात करें तो ये जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो मानव शरीर में जो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सही क्रम है। तो विकल्प की बात करें तो अंतर्ग्रहण, पाचन, आत्मसात, अवशोषण। तो पाचन तंत्र जो है मुंह से शुरू होकर ग्रसनी, फिर घेघा, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत जैसे कोलन, या फिर मलाशय, और फिर गुद्दा से होकर जाता है। पाचन क्रिया में जो है टोटल 4 चरण होते हैं, और अंतर्ग्रहण जो है वह भोजन का आंतरिक और रासायनिक विघटन, पोषक तत्व और अवशोषण और अपच जो है भोजन का उन्मूलन होता है। तो इस प्रकार जो है पाचन तंत्र का जो है ये क्रम है। की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कीना जो है किसकी आधिकारिक मुद्रा है। तो कीना जो है फ्रेंड्स ये पापुआ न्यू गिनी की जो है आधिकारिक मुद्रा है। तो कीना की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है 24। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में वनों की कटाई का जो है मेन कारण क्या है। क्या कारण है कि वनों की कटाई जो है उसका मुख्य कारण क्या इंडस्ट्रीज है? तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वनों की कटाई का मुख्य कारण जो है कृषि है, यानी काफ़ी मात्रा में जो है वन कटाई में कृषि का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का कार्य करता है। तो संसद के संयुक्त सत्र को जो है बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, और जबकि उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो संसद के संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है इसका व्यवस्था दिया गया है कि ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक को जो है आहूत करने का कार्य जो है राष्ट्रपति करेंगे, और इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो कि अभी ओम बिरला जी हैं, तो या अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो वो उपाध्यक्ष ये काम करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में अगर वो भी अनुपस्थित रहेंगे, वो भी नहीं रहते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता की जाएगी, जबकि आहूत करने का काम को जो है राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है 26, और ये पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में अलबेरनी भारत आया था। तो अलबेरनी जो है फ्रेंड्स ये गजनी महमूद जो कि महमूद गजनी जो कि कहाँ का सुल्तान था, तो ये जो है गजनी का सुल्तान था। यही जो है इन्हीं के समय में जो है ये अलबेरनी जो है भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा शहर जो है स्वर्ण त्रिभुज का जो है हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शहर जो है स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल का जो है हिस्सा नहीं है। तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर ये जो है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जबकि लखनऊ की बात करें तो ये जो है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक जो है फ्रेंड्स एरेटोस्थेनेज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। तो
तो भूगोल का जनक यहाँ पर ध्यान रखना है कि भूगोल का जनक जो है एराटोस्थेनेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, तो ऑप्शन में जो है DRDO की बात करें तो ये जो है अपना भारत का जो है राष्ट्रीय संस्थान है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। 1998 में इसका स्थापना हुआ था और अभी जो है इनके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। और DRDO की बात करें फ्रेंड्स तो DRDO जो है डिफेंस से संबंधित ये पार्ट्स बनाते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स 18 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी GK से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो ज़रूर देख के जाएँ। धन्यवाद।